हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशी की पाठशाला। आज हम आशुलिपि में शब्द चिन्ह पढ़ेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं शब्द चिन्ह। हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हर एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ऐसे चिन्हों को हम शब्द चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द चिन्ह होते क्या हैं। जैसे किसी भी भाषा में किसी भी एक वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको संकेत लिपि में लिखने के लिए एक शब्द चिन्ह निर्धारित किया गया है, एक छोटा सा चिन्ह, जिससे हम जल्दी पढ़ सकें और हमारी स्टेनोग्राफी, हमारी आशुलिपि एक बहुत अच्छी हो सके और हमारी स्पीड बढ़ सके। इसके लिए शब्द चिन्ह बनाए गए हैं। इस शब्द चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी आशुलिपि में। इन्हीं के कारण हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, तेज़ होती है। आगे हम बात करते हैं शब्दों में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। वे शब्द चिन्ह सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या रेखा को काटते हुए बनाए गए हैं। हर एक शब्द चिन्ह एक अलग अलग होते हैं। वो सुविधानुसार बनाए गए हैं कि आप आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके और जल्दी स्पीड बढ़ा सके। कुछ शब्द चिन्ह हवा में लिखे जाते हैं, मतलब रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। कुछ शब्द चिन्ह रेखा पर लिखे जाते हैं और कुछ रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं कैसे शब्द चिन्ह बनाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं शब्द चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द चिन्ह की बात करते हैं। जो पहला शब्द चिन्ह दिया है एक शब्द चिन्ह है जो वो कैसे प्रयोग किया जाता है। किसी भी रेखा में, ये जो रेखा बनाई गई है, इस रेखा में शब्द चिन्ह दर्शाया गया है। एक को कैसे, एक गहरे बिंदु से जो कि रेखा के ऊपर है, हवा में है, उसे हम एक पढ़ेंगे। कि किसी भी वाक्य में, किसी भी भाषा के, मतलब हिंदी भाषा में ही वाक्य में अगर ऐसा गहरा चिन्ह दर्शाया जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, एक। वैसे ही एक रेखा बनाई गई है, उस रेखा में रेखा के ऊपर गहरे बिंदु से दर्शाया गया है, इसे हम दो पढ़ते हैं। रेखा में जब रेखा के ऊपर गहरा बिंदु दर्शाया जाए तो उसे दो पढ़ा जाता है। इन शब्द चिन्हों की जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको याद होंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं किसी वाक्य में जैसे आ जाता है ऊपर, पे, पर, ऐसे शब्द आते ही आते हैं। तो हम इनको कैसे दर्शाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे। जो छोटी रेखा होगी, सीधी रेखा जो गाढ़ी होगी और रेखा के ऊपर होगी, उसे हम पढ़ते हैं ऊपर, पे, पर। और जो रेखा पर होगी उसे हम पढ़ेंगे में। इसे हम में पढ़ेंगे। जैसे कुछ भी लिखा जाएगा आज में, तो आज लिखेंगे, आज की रेखा बनाएंगे और में ऐसा रेखा पर सीधी रेखा छोटी सी बना देंगे, उसे हम में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द चिन्हों की। ये लिखा है हे, हो। ये हे का शब्द चिन्ह और हो का शब्द चिन्ह है जो कि हवा में रहेगा। ये दो शब्दों को दर्शा रहा है। ये हम वाक्य के अनुसार समझ लेंगे कि ये हे है कि हो है। अगर वाक्य एक वचन में होगा तो हे होगा और वो वाक्य के अनुसार हम समझ लेंगे कि हो होगा। और ठीक है ना, ये हवा में रहेगा, एक छोटा सा गोला और हे का दर्शाएगा हवा में, और जो रेखा पर रहेगा वो हे और हूँ को दर्शाएगा। इसे हम हे और हूँ पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं का की रेखा कैसे दर्शाई जाती है। एक रेखा के ऊपर हवा में का की रेखा दर्शाई जाएगी और रेखा पर का की रेखा, को की रेखा दर्शाएगी। ये है का की रेखा जो कि आड़ी रहेगी, और ये को की रेखा है जो कि ये आड़ी ही रहेगी, ये लाइन पर रहेगी और ये लाइन के ऊपर रहेगी। का की रेखा लाइन के ऊपर रहेगी और को की रेखा लाइन पर रहेगी। अब हम बात करते हैं की और की।
कैसे दर्शाया जाता है। ये रेखा में हवा में ऊपर दर्शाया जाता है। आड़ी रेखा जो चा की रेखा जाती है, उसी प्रकार एक छोटी सी रेखा जाएगी, चा की आधी रेखा जो मानेंगे अपन कटी रेखा, वैसे दर्शाई जाती है की, और के दर्शाया जाएगा लाइन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं शब्द चिन्ह, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं किसी भी वाक्य में, इसलिए इनका एक शब्द चिन्ह बनाए गए हैं जो जल्दी लिखे जा सके। अब आगे हम शब्द चिन्ह पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम ने की रेखा। ने शब्द चिन्ह कैसे दर्शाएंगे। छोटी ने की रेखा इस प्रकार दर्शाई जाएगी, से की रेखा इस प्रकार दर्शाई जाएगी, जो कि रेखा पर होगी। कौन का शब्द चिन्ह कैसे दर्शाया जाएगा। कौन आता है, वह कौन है, तो जहाँ कौन आएगा वहाँ पे हम इस प्रकार की रेखा दर्शाएंगे जिसे हम कौन पढ़ेंगे। और कुछ आएगा तो लाइन पर कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। जो लाइन पर रहेगा, अगर हवा में रहेगा तो में पढ़ेंगे, और लाइन पर रहेगा तो उस पढ़ेंगे। ये हवा में है तो में, और ये लाइन पर है तो ये उस। अब हम बात करते हैं मैंने एक सीधी रेखा और उसी में ऐड होके आड़ी रेखा जाएगी जो कि हवा में रहेगी, उसे पढ़ते हैं मैंने। और उसने अगर लाइन पे रहेगा तो उसने पढ़ा जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं मुझे और उसे। मुझे जो शब्द चिन्ह है वो हवा में रहेगा, और उसे शब्द चिन्ह है वो लाइन पर रहेगा, इसे पढ़ा जाता है मुझे और उसे। फिर हम पढ़ते हैं मेरा और उसका। मेरा सीधी रेखा और इधर साइड चली जाएगी तो ये हो जाएगा मेरा, और जो लाइन पर रहेगी वो रहेगा उसका। फिर हम बात करते हैं मुझको और उसको। ये हवा में रहेगी, ये ऐसी रेखा रहेगी तो ये मुझको, और लाइन पर रहेगी तो उसको। अब हम आगे बात करते हैं वह। अगर वह आता है तो वह की रेखा ये रहेगी, सीधा छोटा सा सी बनेगा हवा में, इसे पढ़ा जाएगा वह, और लाइन पर रहेगा तो इसे पढ़ा जाएगा वे। अब हम बात करते हैं उसी आता है तो ऐसी सीधी रेखा जो कट होके गोल रेखा बना के इधर साइड निकल जाएगी, उसे पढ़ेंगे। जो लाइन पे रहेगी उसे पढ़ते हैं उसी, और हवा में रहेगी तो इसी। आप देख सकते हैं चित्र में। इसका आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना आपको याद होगा और वाक्यों में आप प्रयोग कर पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं कम क्या। अगर कम शब्द आता है या क्या आता है तो ये सीधी रेखा जो काकी रेखा होती है उसी प्रकार दर्शाया जाएगा कम क्या हवा में। और अगर लाइन पे लिखा दिखे अपने तो वो क्या होगा किया। जो रेखा के ऊपर रहेगा वो रहेगा किया, और रेखा के ऊपर रहेगी सीधी लाइन काकी, तो उसे पढ़ते हैं कम क्या। आगे हम बात करते हैं जो हा की रेखा होती है वो हवा में रहेगी तो हाँ पढ़ा जाएगा, और रेखा पर रहेगी तो हुआ हुई हुए ऐसा पढ़ा जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं तुम। सीधी रेखा जो गोल में है, उल्टा सी बोल दें, आड़ा सी बोल दें हम, छोटा सा रहेगा जो कि रेखा पर रहेगा उसे हम पढ़ते हैं तुम, और इस प्रकार रहेगा तो तुमने, और इस प्रकार सीधी रहेगी तो तुम्हें। आप प्रयास करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। जितना ज़्यादा प्रयास करते जाएंगे, रोज़ आप 10-10 शब्द चिन्ह याद करिए तो आपको अच्छे से याद होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं तुम्हारा। ये रेखा ऐसी बनाई फिर ऐसी बनाई तो इसे पढ़ा जाता है तुम्हारा। फिर हमने लिखा है तुमको जो कि रेखा पर है, फिर लिखा है उन जो कि रेखा पर है, फिर लिखा है उनने ऐसे बनेगा रेखा पर, फिर लिखा है उन्हें उनका, फिर लिखा है उनको। इस प्रकार शब्द चिन्ह दर्शाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, आगे लिखा है कहाँ। अब ये कैसे बनाया गया है, रेखा पर ये का की रेखा बनाई गई है, और हाँ के लिए इन्होंने ऐसा गोला करके ऐसे निकाल दिया है हवा में, उसे पढ़ा जाता है कहाँ। अगर सीधी रेखा होती है तो कम क्या पढ़ते हैं, और ऐसा गोला बना दिया जाए, इस प्रकार गोला बना दिया जाए तो इसे पढ़ा जाता है कहाँ। फिर हम पढ़ते हैं जहाँ। जा की रेखा बना दी गई, ऐसे जा की रेखा और हाँ का गोला निकाल दिया गया तो इसे पढ़ा जाता है जहाँ। हवा में है, ये सब रेखा के ऊपर है मतलब। फिर हम पढ़ते हैं वहाँ, मतलब वाह की रेखा बना दी गई और हाँ निकाल दिया गया, एक छोटा सा ऐसा गोला बना के ऐसे बाहर निकाला गया है, इसे पढ़ा गया वहाँ।
यहाँ या की रेखा बनाई गई, रेखा के ऊपर हो रहा हा का गोला निकाल दिया गया तो यहाँ। फिर हम पढ़ते तहाँ, ता की ऐसी रेखा बना दी गई और हाँ की ये रेखा निकाल दी गई तो इसे पढ़ते तहाँ। आप देख रहे हैं इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो रेखा है, का की रेखा बनाई गई कहाँ, जहाँ की रेखा बनाई गई जहाँ, वहाँ की रेखा बनाई गई वहाँ, यहाँ की रेखा बनाई गई तो यहाँ, और तहाँ ता की रेखा बनाई गई तो तहाँ। ऐसे ये शब्द चिन्ह बनाए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं यदि दाम। ये शब्द आते हैं तो ऐसे सीधे ताक को दर्शाया जाता है जो कि हवा में, उसे हम यदि दाम पढ़ेंगे। और दे, देना, देता, ये शब्द आते हैं तो ये लाइन पर रहेंगे तो इसे पढ़ेंगे दे, देना, देता। और अगर लाइन काट के बनाए गए जाते हैं, जो देखिए ये रेखा है, रेखा को काट के बनाए जाते हैं तो इसे पढ़ते हैं दिन, दी, दिया। अब हम आगे बात करते हैं दान। दान कैसे बनाया जाएगा? अब ये हवा में दा बना दिया इनने और एक छोटा सा ऐसा बिंदु बना दिया, एक छोटा सा बिंदु बना दिया, उसे पढ़ा जाता है दान। ये देखिए ऐसे दान बनाया और ऐसा गोल करके छोड़ दिया, इसे पढ़ा जाता है दान। अब आगे के शब्द चिन्ह पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आएंगे, आगे, तो कैसे बनाया जाता है? एक सीधे गा की रेखा बनाई गई है, गाड़ी, उसे पढ़ते हैं। जो डार्क रेखा है उसे पढ़ेंगे आएंगे, आगे। फिर लिखा है गया, गए, गई। अगर ये शब्द आते हैं गया, गए, गई तो ये रेखा पर दर्शाए जाते हैं। गाड़ी रेखा गा की बनाई गई है और रेखा के ऊपर रहेगी तो रेखा पर रहेगी तो गया, गए, गई, और रेखा के ऊपर रहेगी तो आएंगे, आगे पढ़ा जाएगा। और अगर गाय आता है तो गाय कैसे बनाएंगे? रेखा के ऊपर गा की रेखा बना दी है और एक छोटा सा ऐसे नीचे निकाल दिया गया है, सी, छोटा सा सी कट मार के, तो उसे पढ़ा जाता है गाय। इस प्रकार ये शब्द चिन्ह दर्शाए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कैसे बाद शब्द चिन्ह दर्शाया गया है। एक रेखा के ऊपर बा का चिन्ह बना दिया गया है, बाकी रेखा खींच दी गई है डार्क, उसे हम पढ़ते हैं लाइन के ऊपर बाद। और अगर लाइन पे रहता है तो बड़ा, बड़ी, बड़े, ये पढ़ा जाएगा। अब पढ़ते हैं अगर लाइन काट के है तो बहुत बुरा, ये पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? रेखा पर है तो बड़ा, बड़ी, बड़े, हवा में है तो बाद, और रेखा काट के है तो बहुत बुरा। और अगर हवा में है और बाकी रेखा गाड़ी और एक छोटा सा ऐसा बना है, छोटा सा खुला एक चिन्ह है तो उसे हम पढ़ते हैं बात। फिर आगे के शब्द चिन्ह हम पढ़ते हैं अतः, अति। ता बना है हवा में तो अतः, अति, लाइन पर है तो भांति तौर, और लाइन काट के है तो इत्यादि, अत्यंत। आगे हम बात करते हैं हाथ। एक छोटा सा हाँ बनाया और था उल्टा बनाया गया है, दोनों तरफ से बनाया जाता है, हमने बताया था आपको। और था कटता है तो यहाँ एक छोटा सा ऐसा चिन्ह बना दिया गया है जो कट्टे को दर्शा रहा है, तो इसे हम पढ़ते हैं हवा में रहेगा तो हाथ और रेखा पर रहेगा तो थोड़ा पढ़ा जाएगा। अब आता है किसी भी वाक्य में था, थे, थी आता ही है, तो अगर था, थे, थी आता है तो इसे हम किस प्रकार दर्शाएंगे? इस प्रकार का चिन्ह बना के इसे काट के दर्शाएंगे था, थे, थी। इस प्रकार से हमने शब्द चिन्ह बताए हैं। अब आगे के शब्द चिन्ह पढ़ते हैं। अगर आता है पैसा तो पैसा कैसे दर्शाते हैं? एक छोटा सा ऐसा चिड़िया की तरह पा बनाते हैं, इसे शब्द चिन्ह में पा पढ़ेंगे और ऐसा सा बना दिया, सा की रेखा बना दी और यहाँ एक छोटी सी चिड़िया बना दी जिसे पा की रेखा बोलते हैं। इसे हम सब पढ़ते हैं पैसा, हवा में रहेगा और अगर रेखा पर रहेगा तो पेशा और रेखा काट के रहेगा तो पशु पढ़ा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आप, पहला, पहले, यद्यपि, पीछे, ये शब्द आते हैं तो कैसे दर्शाए जाते हैं? आप आएगा तो पा की रेखा रहेगी हवा में, उसे हम पढ़ेंगे आप, रेखा पर रहेगी तो पहला, पहले, और रेखा काट के रहेगी तो यद्यपि, पीछे पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से ये सारे शब्द चिन्ह पढ़े जाएंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें। धन्यवाद।